सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का डेट है 15th ऑफ जनवरी और कल है थर्सडे 16th ऑफ जनवरी और कल रहने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो चलिए आज हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही चल रही है। इस वजह से काफ़ी फेक ब्रेकआउट्स भी आ रहे थे और इस बीच में काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं और मेरे भी खुद के काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो हम लोग कल का जो एक्सपायरी है उसका एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे कि कौन से एरियाज से ब्रेकआउट्स अगर आते हैं तो हमें एंट्री लेनी चाहिए, और साथ में ये भी देखेंगे कि कल मार्केट के साइडवेज रहने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है जिसमें मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कई बार इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो किया है, ये देखिए। और 15th ऑफ जनवरी के आसपास भी आप देखोगे तो प्राइस ने उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउन साइड में आए हैं। तो फाइनली अगर आज आप देखोगे तो एंडिंग में आपको नजर आएगा कि प्राइस ने इस एरिया में लगभग ब्रेकआउट दे दिया है। बट हम लोग इस ब्रेकआउट को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट कल के डेट में इस ब्रेकआउट के ऊपर लगभग आधा घंटा सस्टेन नहीं करती है तब तक इस ब्रेकआउट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है ये लगभग मार्केट के क्लोजिंग के टाइमिंग के आसपास आया था। तो कल के मार्केट के ओपनिंग के बाद ही हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये ब्रेकआउट फेक है या फिर ये हमें एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। अब हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि कल अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो किस एरिया के आसपास आकर मार्केट रुक सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस में एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था जो बिल्कुल बाद में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था। तो एग्जैक्टली ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट अगर कल इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देती है तो मार्केट के इस एरिया में आकर रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया भी अगर ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से काफ़ी हेवी बाइंग आएगी। अब हेवी बाइंग आने का रीज़न भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं टॉप से लेकर बॉटम तक अगर एक फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 23 के लेवल के आसपास ही रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ है। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पर नजर आएगा 30,500 का, जो कि एक राउंड फिगर लेवल भी है। और एग्जैक्ट उसी जगह पर आप देखोगे तो फीबो का 38 का लेवल भी मैच हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स के साथ साथ अगर आपको और एक तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस में कई बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। तो ये जो फीबो का 38 का लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यही हमारा कल नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन ये कह रहे हैं कि कल कॉल ऑप्शन में एक आपको स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। बट इसके साथ साथ हम लोग कॉल ऑप्शन के भी चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 23,300 का मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ जो लगभग एट दी मनी के आसपास ही चल रहा है। इसमें भी मेरा टाइम फ्रेम फिलहाल के लिए 2 आवर्स का ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन भी एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है और प्राइस भी बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इनकेस अगर कल प्राइस अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देती है तो उस समय प्राइस कुछ हो सकता है 30 या 35 के आसपास रह सकता है। तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब भी कभी इतने बड़े टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट के फेलियर होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। बट इसके साथ साथ अगर मैं आपको और एक अगर रीज़न बताऊँ कि यहाँ पर स्पाइक क्यों आ सकता है, क्योंकि अगर हम लोग 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर देखें और यहाँ पर अगर मैं RSI को अगर प्लॉट कर देता हूँ तो यहाँ पर RSI में आप देख सकते हैं आपको एक क्लियरली एक बुलिश डाइवर्जन नजर आएगा। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है। और जब भी कभी RSI पे इस टाइप का बुलिश डाइवर्जन बनता है और RSI के 30 के लेवल के आसपास बनता है तो ऐसे समय में ऑप्शंस के प्रीमियम में स्पाइक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कॉल ऑप्शन के भी चार्ट में हमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अपसाइड में स्पाइक आ सकता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब निफ्टी में ब्रेकआउट आए। अगर निफ्टी के भी ट्रेंड लाइन पर अगर ब्रेकआउट अगर आता है और उसी समय कॉल ऑप्शन भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट वापस से ऊपर जा सकती है। सो गाइज ये था कल का एनालिसिस और होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए कल फिर एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।